हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेटमेंट गिवन और हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। एक एक करके हम सभी के लिए चेक करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है? एक्शन पोटेंशियल इन एन एक्सॉन डज नॉट मूव बैकवर्ड बिकॉज द सेगमेंट बिहाइंड इज अ रिफ्रैक्टरी पीरियड। जब भी एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है, अब हम इस पॉइंट को देखते हैं। हमसे बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि जब भी एक एक्सॉन के अंदर क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो उसके अलोंग ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, एक एक्सॉन के थ्रू। अब हम एक्शन पोटेंशियल की बात करें तो एक्चुअली में क्या है, ये एक स्टिमुलस के मिलने के बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसके थ्रू क्या होगा, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है एक्सॉन के अंदर। इसी टाइप से होता है, नर्व इम्पल्स यहाँ पे ट्रांसमिट होगा। तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि जो एक्शन पोटेंशियल जो एक डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, कभी वो बैकवर्ड नहीं आता है। मतलब बाय डायरेक्शनल फ्लो नहीं है कि आधा आगे चला गया फिर वो आधा एक्शन पोटेंशियल पीछे चला गया, ऐसा नहीं होता है। तो क्वेश्चन की तरफ से बोला इसलिए नहीं रहा बिकॉज यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टरी फेज होता है। सो दिस इज ट्रू, बिल्कुल करेक्ट है ये पॉइंट। अब इस पॉइंट को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अगर हम इसका ग्राफ देख तो हम ये देख ही सकते हैं। एक्शन पोटेंशियल का डायग्राम है ये, जब तक मेम्ब्रेन थी रेस्टिंग पोटेंशियल के ऊपर थी, जब तक वो एक्साइट नहीं हुई थी। फिर मिनिमम थ्रेशोल्ड जब उसको एक्साइटेशन के लिए स्टिमुलस मिला, तो यहाँ पे पीक आया एक्शन पोटेंशियल का, फिर रिपोलराइजेशन हो गया, देन हाइपरपोलराइजेशन हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ये जो एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो रहा है, जो एक्शन पोटेंशियल इस डायरेक्शन में टाइम के साथ जो आगे मूव कर रही है वो बैकवर्ड नहीं आ सकती है। बिकॉज बैकवर्ड आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइपरपोलराइजेशन फेज। दैट मीन्स रिफ्रैक्टरी पीरियड प्रेजेंट है यहाँ पे। कौन सा पीरियड प्रेजेंट है यहाँ पे? रिफ्रैक्टरी। मतलब रिफ्रैक्टरी पीरियड का क्या मतलब हो गया कि अगर वो बैक आ भी गई तो भी यहाँ पे क्या होगा, जो इम्पल्स है, जो नर्व है, वो कैसे रहेगी, रेस्टिंग फेज के अंदर ही रहेगी। इस टाइम के अंदर वो दोबारा से स्टिमुलस का के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी। तो स्टेटमेंट कैसे हो गई, बिल्कुल करेक्ट हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रीड करते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है, डीपोलराइजेशन ऑफ हेयर सेल्स इन कॉक्लिया रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स। जब डीपोलराइजेशन होता है हेयर सेल्स का, किसके? कॉक्लिया के, जो हमारे प्रेजेंट होते हैं इनर ईयर के अंदर। उस टाइम पे क्या होगा, जो पोटेशियम गेटेड चैनल्स है वो ओपन हो जाएंगे। तो इसको भी हम अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम इसका डायग्राम देखें। तो हम यहाँ पे देख ही सकते हैं ये क्या है, दीज ऑल आर हेयर सेल। ये हेयर सेल है हमारे प्रेजेंट। यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी हमें क्लियरली दिख रहा होगा। अभी बिकॉज ये हम बहुत ज्यादा डायग्रामेटिक क्यों दिख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक तरीके से देख रहे हैं, तो हमें हर चीज यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जब भी डीपोलराइजेशन होगा हेयर सेल का, जब भी क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा, तो इस टाइम पे क्या होता है, जितने भी पोटेशियम गेटेड चैनल्स हैं, जितने भी पोटेशियम गेटेड चैनल्स हो जाएंगे वो ओपन हो जाएंगे, और सारा का सारा जो पोटेशियम है वो सेल के अंदर एंट्री लेने लगेगा। तो ये पॉइंट कैसा है, दिस इज ऑल्सो बिल्कुल ट्रू। ऐसा ही हो रहा है, हम क्वेश्चन के अंदर देख भी सकते हैं। बिकॉज पहले जो अगर हम बात करें कि भाई पहले क्या हुआ था डीपोलराइजेशन से पहले वाला स्टेट में, कि जो हमारी चैनल थी वो कैसी थी, वो रेस्टिंग में था। हेयर सेल हमारा पहले कैसे स्टेट में था, रेस्टिंग स्टेट में था। फिर उसकी होगी डीपोलराइजेशन और उसके बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। दैट मीन्स जो के पॉजिटिव चार्ज है, फिर हम बोल सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, और जो हमारी मेम्ब्रेन है वो हाइपर पोलराइज हो जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम रीड करें तो नेक्स्ट स्टेट में हमें क्या गिवन है, रॉड सेल्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू डे लाइट विजन। जो रॉड सेल्स होती है वो बहुत ज्यादा कैसी है, सेंसिटिव सेल्स है, और डे लाइट को कंट्रीब्यूट करती है। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट कैसी इनकरेक्ट है, बिकॉज रॉड सेल्स की अगर हम बात करें तो ये कैसी है, लेस सेंसिटिव, ये लेस लाइट सेंसिटिव सेल है। ये डार्क एरिया के अंदर आपको ज्यादा बेटर इमेज देंगी, ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर ही अच्छी इमेज का प्रोडक्शन नहीं कर पाती, या फिर अगर हम बोले कि इमेज नहीं बना पाएंगी ज्यादा ब्राइट लाइट में, तो भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा बोलना। तो इनका इसके अंदर रोल नहीं होता, दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट रीड करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, the knee jerk reflex stimulus is the stretching of muscle and response is its contraction। नी जर्क जब होता है, जब एकदम से आपने देखा होगा कभी किसी ने आपके घुटने के ऊपर मारा और आपका जो नी है वो इनवॉलेंट्री, आपके बिना मर्जी के क्या होगा, एकदम से जर्क ले गया। सो क्वेश्चन के अंदर बोला है इसमें जो स्ट्रेचिंग ऑफ मसल है, जो स्टिमुलस क्या है वो स्ट्रेचिंग ऑफ मसल है, और जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। तो हम इसका भी एक डायग्राम देखते हैं। तो हम यहाँ पे देख ही सकते हैं ये नी प्रेजेंट है हमारी, और यहाँ पे क्या हुआ, एक हैमर के थ्रू यहाँ पे थोड़ा सा क्या करा है, प्रेशर अप्लाई करा है चोट मारने की, या फिर हम चेक करने के लिए यहाँ पे टच करा है। तो जैसे यहाँ पे टच हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, हार्ड हिट करा गया उस जगह को, तो यहाँ पे क्या हुआ है, क्वेश्चन की तरफ से बोले स्टिमुलस क्या है, स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल है, मसल की यहाँ पे क्या हुई, स्ट्रेचिंग हुई है, और रिस्पॉन्स क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है।
तो बिल्कुल यही हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखें, जैसे ही हमने यहाँ पे हिट करा, जितनी भी यहाँ पे मसल थी वो कैसी हो गई, स्ट्रेच हो गई। सारी के सारी जो क्वाड्रिसेप्स मसल थी इन्होंने स्ट्रेचिंग शो करी, और स्ट्रेचिंग की वजह से फिर यहाँ पे क्या हुआ, इम्पल्स यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ, यहाँ पे गया इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, और फिर सेंसरी न्यूरॉन ने मोटर न्यूरॉन को यहाँ पे सिग्नल हुआ दिया कि भाई आपको क्या करना है, कंट्रैक्शन शो करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंट्रैक्शन हो जाती है नी के अंदर। तो ये क्या है, ये भी बिल्कुल हमारा करेक्ट है स्टेटमेंट, सो डी इज ऑल्सो ट्रू, ये भी करेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गई हमारे, दैट इज सी, रॉड आर वेरी सेंसिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू डे लाइट विजन। नहीं भाई, वो डे लाइट विजन को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो डार्क विजन या फिर हम क्या कर सकते हैं, नाइट विजन को वो कंट्रीब्यूट करते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।